आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तो वो बहुत कामयाब है और समझदार जो आदमी होता है उसे ध्यान से सुनता है। याद रखना, गंदी बातों से बचना, अश्लील फिल्मों से बचना या अश्लील बातों से बचना, सेहत की बचाना है अपनी। ऊपर वाले ने हमें 4 चीज़ों से तैयार करा है: हवा, पानी, मिट्टी और आग, यानी वात, पित्त, कफ, रक्त, सौदा, सफरा, बलगम, खून। जब इनमें से किसी चीज़ का भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर वात बिगड़ गई तो फालिस, लकवा, ये चीज़ें पड़ती है। पित्त बिगड़ गया तो जिगर ख़राब हो जाता है। बहरहाल बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो ये जब आग, हवा, पानी और मिट्टी से हमें तैयार करा है मालिक ने, तो उसे बैलेंस रखने के लिए मैं एक नुस्खा आपको बतला रही हूँ जो बहुत ही कीमती है। आप मूली ले लें 250 ग्राम। साफ़ सुथरी मूली होनी चाहिए और बढ़िया खेत में की होनी चाहिए। नाली में भी बहुत सारे गंदे खेतों में से लाते हैं, वो गलत होती है। फिर नींबू ले लें। शुरू से बताता हूँ मैं। 250 ग्राम मूली, 200 ग्राम नींबू, 100 ग्राम लहसुन और 200 ग्राम आंवला। अब इनका तरीका इस्तेमाल क्या है? इन्हें बारीक बारीक काट लें, छोटे छोटे पीसों में काट लें इन्हें, बहुत छोटे छोटे पीसों में। और लहसुन का जो पराठे से उतार लें, इसे भी छोटे छोटे पीसों में काट लें। और आंवले को भी छोटे छोटे पीसों में काट लें और इसके अंदर की गुठली निकाल कर फेंक दें। और सब इन 3 चीज़ों में आंवले की 3 भावनाएं दें इन्हें, यानी तर करें इन्हें 3 दिन तक। नींबू के रस से इन्हें तर करके भावनाएं दे के 3 भावनाएं देने के बाद और इन्हें अपने आप खुशक होने दें। और जैतून का सिरका आधा लीटर लेकर उसके अंदर इन दवाइयों को डाल दें, ये जो आपको मैंने दिखाई हैं, और कम से कम 10 दिन तक इसे पड़ा रहने दें। कैंसर की शुरुआत हो, ट्यूमर हो, ब्लड प्रेशर हो, खून का गाढ़ापन या बदहज़मी, गैस का बनना, एसिडिटी, कुछ भी हो, पेट से मुताल्लिक, जिगर खराब, हेपेटाइटिस बी, जो भी आपके अंदर बीमारी है, नाखून से लेकर सर तक जो भी बीमारी है आपके अंदर, उसका विनाश करने में सक्षम है ये बहुत बढ़िया नुस्खा मैंने आपको बतलाया। क्योंकि जैतून एक ऐसा फल है जो तमाम बीमारियों को रामबाण तीर का काम करता है। और ऊपर से ये मैंने आपको बताई हैं जो चीज़ें, ये इतनी लें, इतनी मिकदार में लें। और आयुर्वेद में ऐसा कोई नुस्खा ना बना जो 7-60 दिन में आदमी को ठीक कर दे। ये सब झूठ बोलते हैं हकीम, जितने भी ये फेक बातें हैं। कम से कम नुस्खा 2 महीने से 1.5 महीने तक खाना चाहिए, और जो लंबी बीमारी तो 3 महीने तक खाना चाहिए, है ना। 7 दिन में बवासीर ठीक हो जाएगी, 8 दिन में दाँत बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो सोच समझ के बहुत ही बारीकी से देखभाल के वीडियो को और जब लाइक और शेयर करते हैं उसे, ये ना कि उन्होंने कह दिया कि 7 दिन में इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ये, 7 दिन में कुछ नहीं होता। 8 दिन में कोई बीमारी ठीक नहीं होती। मुझे भी 15 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू करा और मैं 40 साल का हो गया लगभग। तो ज़रा सोचो, कोई भी देसी दवा 7-8 दिन में असर नहीं दिखाती, ना वो पूरे मरीज़ को सही कर पाती है। सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए लोग बना देते हैं और आदमी अंधाधुंध से व्यूज़ देना शुरू कर देता है। मेरा मिशन एक ही है, ना तो मुझे कोई लालच है, न लोभ है। मैं सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जन कल्याण के लिए, अमीर गरीब के लिए नुस्खे डालता हूँ ये। अगर मैं भी कहीं दुकान लेकर बैठ जाऊँ, पहली बात तो मेरे घर आते रहते हैं मरीज़ बतेरे, मेरा खर्चा पानी चलता रहता है। तो मैंने जो नुस्खा बताया है और ये जो बातें समझाई हैं, आपकी मर्ज़ी करे जैसे समझौता कर लें इन बातों से, और आपकी मर्ज़ी ना करे समझौता ना करें। और वैद्य हकीम न किसी हिंदू का होता है, न मुसलमान का। जैसे भगवान न किसी एक का इंसान का होता, सबका होता वो। ऐसे वैद्य हो या हकीम हो, वो सबका होता है। वो हिंदू का भी होता है, वो मुसलमान का भी होता है, वो सारी कौम का होता है। वो कुछ ये एक आदमी का नहीं होता। वो ये जो मैं वीडियो डाली हूँ सब कौमें देखेंगी, सब जातियाँ देखेंगी, सब धर्म देखेंगे और सब इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को बारीकी से देखें, अंधाधुंध कोई नुस्खा ना बना हुआ बताया हुआ किसी का, फलासफर आदमी का बताया हुआ नुस्खे पर अमल करें। क्योंकि कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जो नुकसान दे जाते हैं। 5 से 6 दिन में कोई बीमारी ठीक नहीं होती।
याद रखना, ये नुस्खा इतना फिलॉसफर बताया है, कैंसर तक, ट्यूमर तक का नाश करने में सक्षम है। खून का गाढ़ापन, एतलाम का होना जिसे कहते हैं कि नाइट फॉल हो गया, या हेपेटाइटिस बी पी लिया है, उसे भी ख़त्म करता है ये। लेकिन 1.5 से